आज राज्यसभा में रेणुका चौधरी जी का जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। ये बात करते हैं क्योंकि रेणुका जी आपका बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि जो नालायक है वो सदन नहीं चलने देंगे। नहीं, देखिए बात यह है कि मैंने आज 3 सवालों पे सप्लीमेंट्रीज पूछा, अलग अलग सवालों पे मैंने मौका देने के लिए, सवाल पूछने के लिए मैंने पूछा, मुझे नहीं दिया गया। मगर कई मेंबर्स को उनको दीजिए, मैं उनके खिलाफ नहीं कह रही हूँ, मगर एक एक मेंबर को आप 2-2 बार क्वेश्चन आवर में उनको मौका देते हैं और हमें एक भी मौका नहीं देंगे, ये गलत है। और ये दिखाती है कि दे डोंट नो हाउ टू रन द पार्लियामेंट। इट इज वेरी रॉन्ग दैट दे हैव डन दिस। तो जो आपको मौका देगा वो लायक है? सिर्फ मुझे मौका देने की बात है, सरकार चलाने की। अगर चलाना आता है तो लायक है, नहीं तो नालायक है, क्या कहें। अच्छा, एक और मुद्दा है मैम, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पर आप बोलती आई हैं, फैमिली प्लानिंग को लेके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब का एक बयान आया है कि जो पॉपुलेशन में डिक्लाइन है तो मिनिमम कैप होना चाहिए 3 बच्चों का हर फैमिली में। देखिए, ये सब बोलने की बात है। भागवत जी ने कभी बच्चे पाले हैं क्या? उनको पता है कि कितना हमारा मेहनत और सब कुछ करते हुए सरकार हमारी साथ नहीं देती है। हम पढ़ाए लिखाए गिरते मरते, उतना महंगा फीस भर्ती करके कहीं एग्जाम लिखना है तो ट्रेन का टिकट का क्या दाम चल रहा है आजकल। प्लेन का तो भूल ही जाओ, किसी की दहेज में जा सकती है प्लेन का टिकट, इतना महंगा हो रहा है। जब ये सब मामले हैं और बाहर खाना पीना, बच्चों को अगर हम पौष्टिक खाना खिलाना है तो उसमें मिलावट है। इतना सब कुछ करके एक उम्र तक बच्चे को हम पाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसको नौकरी नहीं लगती है, बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं और कोई उसको लड़की देने तैयार नहीं है, क्योंकि वो बेरोजगार है तो वो खुद माँ बाप के सर पे बैठा है और वो माँ बाप उसको पल रहे 30 साल उम्र आने के बाद भी, तो फिर लड़की को कहाँ कौन देगा किसी को। तो आंकड़े अगर गिर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। पूरा पीढ़ी है नौजवानों का जो पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे और शादियां नहीं हो रही। भागवत साहब को आपको लगता है इस बात का एहसास नहीं होगा? वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन अगर पूरी खत्म हो जाए, इस तरह से पॉकेट्स में एक पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से कई कम्युनिटीज खत्म हो रही हैं। अब हो रही तो जिम्मेदार कौन? हम औरत। हर कम्युनिटी में ये बोझ आप औरत के सर पे ठोक रहे हो, तो आप करिए ना। आपके जितने लोग के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसमें सस्ते में फीस दे दीजिए ना, पढ़ाइए, कुछ तो सहूलत दीजिए। हम कहाँ से पाले बच्चों को? आप आपके राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट में भी राशन कार्ड में कितना देते हैं और क्या क्या देते हैं, तो ये सब देखना चाहिए ना। ये कहने के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप 4 पैदा करो या 3 या 30 पैदा करो, करेंगे जब आप बाकी सब कुछ सहूलत आप ठीक करेंगे तो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रेणुका चौधरी यहाँ पे अपनी बात को रखते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।